आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया में आने वाले काफ़ी प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, गारो खासी हिल्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कुल मिला के काफ़ी सारे प्लेट्यू के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्टडी प्लेट्यू की नंबर 1 की होगी और आपको ये आज मैं समझा दूंगा कि प्लेट्यू अपने यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है प्रत्येक प्लेट्यू की, और प्रत्येक प्लेट्यू की क्या वो खास बात है जो आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आपको पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी की कंप्लीट ज्योग्राफी। तो उसी सीक्वेंस में दोस्तों ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है और आज मैं आपको पूरा कंप्लीट तरीके से समझाने वाला हूं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो दोस्तों हमारे इंडिया में, आपने पेनिनसुलर्स बस सब समझ लिया और आप समझ गए बस ये कहाँ पर होंगे। आप अगर होशियार हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे, मैंने कहा पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो आप तुरंत समझ जाएंगे मैं आज कहाँ पर अवस्थित प्लेट्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो यार मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपको ये पता हो कि हम प्लेट्यू कहते किससे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, नंबर ऑफ बच्चे जो ये सोचते हैं कि प्लेट्यू यानी कि पठार, माउंटेन यानी कि दोस्तों आपके पर्वत, दोनों एक ही बातें होती हैं। अगर उन्हें भी पता भी है ना कि दोनों एक ही बातें नहीं होती हैं, तो उन्हें यहाँ पर क्लियर का डिफरेंस ही नहीं पता होता कि माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन दोस्तों आई होप आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको ये तो अंतर पता ही होना चाहिए कि प्लेट्यू क्या होता है, माउंटेन क्या होता है। देखो, माउंटेन दोस्तों होता है एक ऐसा अपलैंड भूमि का उठा हुआ वह भाग जिसकी क्या होती है दोस्तों, एक चोटी होती है। क्या होती है? एक चोटी होती है। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है, इसका जो हाइट होता है वह दोस्तों 900 फीट से ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम लोग बोलते हैं माउंटेन। मैंने आपसे क्या कहा, माउंटेन क्या होता है? एक दोस्तों अपलैंड भूमि से उठा हुआ वह भाग जिसकी दोस्तों जो हाइट है वह कितनी ज़्यादा हो, 900 फीट से ज़्यादा हो, और दोस्तों उसकी ज़रूर से क्या होनी चाहिए, एक पीक होनी चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, माउंटेन बोलेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम आपसे बात कर लें प्लेट्यू की कि प्लेट्यू किससे कहते हैं, तो देखो प्लेट्यू एक दोस्तों भूमि का उठा हुआ वह भाग होता है जो दोस्तों एक अपलैंड एरिया होता है। बिल्कुल इस बात को मुझे कहने में कोई शक नहीं है, लेकिन जो इसकी हाइट होती है दोस्तों वो होती है 600 फीट से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पे दोस्तों थी 900 फीट से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर कितनी होगी, 600 फीट से ज़्यादा। प्लस दोस्तों इसका जो टॉप होता है इसमें दोस्तों कोई भी चोटी नहीं होती, वरन दोस्तों ये ऊपर से बिल्कुल क्या होता है, फ्लैट होता है। कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट संरचना होती है ऊपर से एक। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे अभी बोला माउंटेन और प्लेट्यू। आपको ये पता होना चाहिए कि माउंटेन में और प्लेट्यू में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि हम लोग माउंटेन को पढ़ चुके हैं, प्लेट्यू को पढ़ने जा रहे हैं, और आपको इतना ही नहीं पता कि माउंटेन प्लेट्यू में क्या अंतर है दोस्तों, तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। तो मैं आपको अभी समझाना चाहता हूँ कि प्लेट्यू में और माउंटेन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया कि माउंटेन हम लोग उनसे कहते हैं जिनकी दोस्तों एक चोटी होती है। क्या होती है? एक पीक होती है, और जिनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 900 फीट से ज़्यादा होती है। ठीक है, 901 भी हो सकती है, 905 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 8000 भी हो सकती है। तो जो हाइट होगी वह 900 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसकी एक दोस्तों कंपल्सरीली एक उसकी पीक होगी। ठीक है, तो ऐसी जो आकृति होती है हमारी पृथ्वी पे उसे हम कहते हैं माउंटेन। लेकिन अगर एक ऐसी आकृति है, आप मान लीजिए, जो कि दोस्तों इस तरह की है, जिसका कि दोस्तों टॉप पर एक फ्लैट सरफेस है और जिसकी हाइट 600 फीट से ज़्यादा है, तो ऐसी दोस्तों हम लोग आकृति के लिए बोलते हैं अपनी पृथ्वी पे प्लेट्यू। तो आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों प्लेट्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो प्लेट्यू डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। आज हम आपसे सारे प्लेट्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे मालवा के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हमारी आपसे चर्चा होगी दोस्तों दक्कन प्लेट्यू के बारे में, हमारी आपसे चर्चा होगी। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपसे बागेलखंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बागेलखंड के बारे में हमारी आपसे चर्चा होगी। फिर दोस्तों हम लोग छोटा नागपुर के बारे में बात करेंगे, छोटा नागपुर क्या है, क्या इसकी खास खूबियत हैं, कौन से स्टेट में आता है, तो छोटा नागपुर की बात करेंगे दोस्तों। फिर हम लोग शिलोंग प्लेट्यू की बात करेंगे इसी क्रम में। ठीक है, और फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे डेक्कन प्लेट्यू की। तो ये सारे वो प्लेट्यू हैं जिनके बारे में मैं बहुत ही ब्रीफ में आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन सा प्लेट्यू? मालवा, डेक्कन, बागेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग। ठीक है, अच्छा डेक्कन मैंने दोबारा लिख दिया, आई एम सॉरी। बागेलखंड तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड या फिर आपका अरावली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अरावली।
तो हम लोग आज कुल मिला के दोस्तों इनकी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मालवा की बात भी होगी, दक्कन की होगी, बाघेलखंड बुंदेलखंड की बात भी होगी, छोटा नागपुर की बात होगी, शिलंग प्लेटू की बात होगी, और हम लोग अगली बात करेंगे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटू की, जिसका नाम है दोस्तों आपका यहाँ पर अरावली। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पहले मैप दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैप आई थिंक इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी को बिना मैप के पढ़ने की सोचते हैं दोस्तों, इनकम्प्लीट है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको देखो बता दूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे शब्द यहाँ पर बोला पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोस्तों हमारे उस इंडिया के उस भाग में आएंगे जो भाग दोस्तों हमारे इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है। अब पेनिनसुलर कहते किससे हैं, तो देखो भूमि का वह भाग दोस्तों जो पानी से तीन तरफ से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था आइसलैंड, तो मैंने आपसे वहाँ पे क्या कहा था, भूमि का वह भाग जो कि पानी से चार तरफ घिरा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसलैंड। इसी तरीके से भूमि का अगर कोई ऐसा भाग है जो पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर। और हम यहाँ पे उन प्लेट्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में आते हैं। अब बात की है पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट के बारे में दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये आपका किस में आता है दोस्तों, पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ पे आप इतना लगा लो दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ये वो पार्ट है दोस्तों, ये रफली शेप में आएगा ट्रायंगुलर। तो ये वो पार्ट है दोस्तों जिसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा वाटर बॉडीज़ हैं। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है हमारे, और यहाँ पे जो वाटर बॉडी उसे हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी है और नीचे दोस्तों इंडियन सी है। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है वो ऐसा तो एक ऐसा पार्ट हो गया जो पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो इस पार्ट को हम कैसा पार्ट बोलते हैं दोस्तों, पेनिनसुलर इंडिया। लगभग हमारा भारत का जो देश है दोस्तों, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों यह है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है दोस्तों यह आपका एग्जैक्ट आधा है, और ये आता है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वह आपका दोस्तों टोटल एरिया है पेनिनसुलर इंडिया का। ओके, चलो तो मैंने आपको इतनी बात बताने की कोशिश की, बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप दोस्तों रफली शेप देख रहे हो, ट्रायंगुलर शेप, इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। अगर आप ज्योग्राफी में पेनिनसुलर की बात करोगे तो पेनिनसुलर हम लोग उस भाग से कहते हैं जो कि पानी से तीनों तरफ घिरा हुआ है। और हमारे इंडिया का जो ये वाला पार्ट है जो मैंने आपके सामने अभी मार्क किया है, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ दोस्तों आपका अरेबियन सागर है, और नीचे आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सागर। तो ये जो भाग है पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। टोटल हमारे भारत के क्षेत्रफल है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें जो ये वाला पार्ट है पेनिनसुलर वाला, ये एग्जैक्ट इसका आधा है जो कि है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब अगला मैं चाहता हूँ आप मैप में कुछ दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ प्लेट्यू मैप में दिखाए हैं, जैसे कि ये वाला प्लेट्यू देख सकते हो, उसे दोस्तों हम कहते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, तो आप मैप में यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन याद कर पाओ कि बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पर है, मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है। ओके, इसके बाद आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद आपका बाघेलखंड प्लेट्यू कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका दक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, ये आपका दक्कन प्लेट्यू रहा। फिर दोस्तों तेलंगाना प्लेट्यू कहाँ पर है, तेलंगाना प्लेट्यू हमें नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दोस्तों आपका ये रहा शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, तो ये आपको इतने प्लेट्यू आज मेरे साथ में पढ़ने हैं। ये पूरा दोस्तों दक्कन प्लेट्यू होगा। दक्कन प्लेट्यू दोस्तों लगभग शेप में ट्रायंगुलर ही है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, इनकी दोस्तों जो शेप है ना वो याद रख, इनकी दोस्तों जो लोकेशन है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन बन सकता है। बताइए आपका जो बाघेलखंड प्लेट्यू किस स्टेट में है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं पेपर के अंदर। हम लोग उम्मीद करके चलेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बन सकता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप एटलीस्ट इनकी लोकेशन याद रखिए कि दोस्तों बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पर है, मालवा कहाँ पर है, दक्कन कहाँ पर है, तेलंगाना कहाँ पर है, बाघेलखंड कहाँ पर है, शिलोंग कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, और बाघेलखंड कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर आपके पास दोस्तों एटलस है, ठीक है, या फिर एटलस नहीं भी है तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप गूगल पे जाके दोस्तों सर्च करेंगे पेनिनसुलर इंडिया प्लेट्यू। ठीक है, और एक मैप लेंगे दोस्तों, उस मैप में आप इनको फिल करना सीख लेंगे। अगर आप रट्टा नहीं मार पाते हैं तो, अगर आप रट्टा मार लेते हैं अच्छी तरीके से, अगर आपकी रट्टा कैपेसिटी अच्छी है, तो मैं फिर तो बता ही रहा हूँ कि कौन सा प्लेट्यू किस जगह अवस्थित है, तो आप लोग फिर वो चीज़ याद कर लीजिए। अच्छा, एक बात और बता दूँ मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही,
लेक्चर जो है दोस्तों डिज़ाइन किया गया है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में भी इसके जो नोट्स हैं ना वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी टीम के डायरेक्टर साहब हैं, उनकी इच्छा ये है कि नोट्स यहाँ ना दिए जाएं, नोट्स आपको दोस्तों दिए जाएं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो कि है हमारा सावरिया क्लासेस। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों मेरे इस लेक्चर के, मेरा जो लेक्चर है इसका दोस्तों अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरे नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने लिखा है सावरिया क्लासेस, इसको सर्च करना पड़ेगा। हमारा चैनल आएगा दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको दोस्तों जो नोट्स हैं वो उसके मिल जाएंगे। इवन हमारी जितनी क्लास अब तक हो चुकी हैं उन सब के नोट्स मिल जाएंगे, और जितनी फ्यूचर में कंडक्ट होंगी उन सब के भी नोट्स मिल जाएंगे। मैं और मेरी टीम इस चैनल पे बहुत सारे नोट हम लोग डाल चुके हैं। जैसे मैं कल बात करूँ, मैंने कल ही डाले हैं दोस्तों कंप्लीट जनरल साइंस के नोट्स। तो अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं पक्का कह सकता हूँ इट विल बेनिफिट यू। तो दोस्तों आप इसे तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको नोट्स हिंदी में चाहिए। बाकी मैं इस तरीके समझाऊंगा आपको यहाँ पे कि हिंदी इंग्लिश का कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। तो हिंदी इंग्लिश चक्कर मत पड़ना दोस्तों, ना हिंदी का कोई इशू रहेगा ना इंग्लिश का कोई इशू रहेगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठारों की बात करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना दोस्तों मारवाड़ प्लेट्यू, फिर पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड, फिर पढ़ेंगे बुंदेलखंड, फिर पढ़ेंगे मालवा, फिर बाघेल, फिर मेघालय, फिर प्लेट्यू डेक्कन, ठीक है। मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू एक ही बात होती है। चलो तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्टार्ट करना चाहता हूं दोस्तों अपना मारवाड़ प्लेट्यू। मैं चाहता हूं आप ऊपर की तरफ एक बार लोकेशन देख लीजिए मारवाड़ प्लेट्यू की, ठीक है। आपको अपनी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड पे दिख रहा होगा सबसे ऊपर की तरफ के लिए मारवाड़ प्लेट्यू या फिर मेवाड़ प्लेट्यू। ये आपका दोस्तों कहाँ पर आता है, ये आप देख पा रहे होगे। लोकेशन इसकी है दोस्तों ईस्टर्न राजस्थान। कहाँ पर है? ईस्टर्न राजस्थान। इसके दोस्तों बेस्ट में इस जो मारवाड़ प्लेट्यू है इसके बेस्ट में दोस्तों अरावली रेंज भी है, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अभी हाल फिलहाल आप इतना समझिए कि मेवाड़ प्लेट्यू की लोकेशन कहाँ पे दोस्तों, ये है आपका ईस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। ऊपर की तरफ आप लोकेशन देख रहे होगे। मैं दोस्तों मार्क नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर मैं मार्क करता हूँ तो ये स्क्रीन पर दोस्तों ब्लैक पोर्सन इसे कवर कर लेगा, दैट्स वाई मार्क नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप मैप में देख सकते हो, आपको फोकस करना है ऊपर की तरफ के लिए, ठीक है, स्क्रीन पे अपने डेढ़े हाथ पे। तो लेफ्ट हैंड पे टॉप की तरफ देखिए, आपको दिख जाएगा मेवाड़ मारवाड़ प्लेट्यू और मेवाड़ प्लेट्यू। जो पीले रंग से मालवा प्लेट्यू लिखा हुआ है, इसके जस्ट डेढ़े हाथ पे आपको लिखा मिल जाएगा मारवाड़ प्लेट्यू। तो आई होप आपने इसकी लोकेशन को देख लिया। अब यहाँ पे हमारे लिए काम की बातें क्या हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। वैसे तो हज़ारों बातें हैं, लेकिन हमें दोस्तों अपना एग्ज़ाम निकालना, हमें हज़ारों बातों से मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो देखो मैंने आपको क्या बताया, मेवाड़ प्लेट्यू दोस्तों वो आपको अरावली रेंज के दोस्तों मिलेगा ईस्ट में। किसमें मिलेगा? अरावली रेंज के ईस्ट में मिलेगा। ये आपकी अरावली रेंज है, तो इसके ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा मारवाड़ अपलैंड, ठीक है, यानी कि मारवाड़ प्लेट्यू। ये दोस्तों आपका बना हुआ है सैंडस्टोन का, सिल्स का और लाइमस्टोन का, ठीक है, जो कि किससे आई है इसके पास? विंध्यन रेंज। तो ये विंध्यन रेंज है, उसमें दोस्तों जो आपका सैंडस्टोन पाया गया, सेल पाया गया, लाइमस्टोन पाया गया, इनसे ही ये मिलके आपका मारवाड़ प्लेट्यू बना है। ये जो मारवाड़ प्लेट्यू है दोस्तों, ये आपका इस तरीके की शेप का प्लेट्यू है। किस तरीके की शेप का? इस तरीके की शेप का प्लेट्यू है, यानी कि आप लगभग देख पा रहे होगे दोस्तों, ये फोल्डेड प्लेट्यू है। कैसा? फोल्डेड। इसमें बहुत सारे फोल्ड हैं। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये इस वजह से ऐसा फोल्ड है क्योंकि यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ऐसे कहते हैं बनास रिवर, ठीक है। बनास रिवर आपका निकलती है दोस्तों अरावली से। और ये जो बनास रिवर है, मैंने आपको क्या बोला, ये आपका दोस्तों आपका कौन सा है? ये दोस्तों आपका रहा अरावली। और इसके दोस्तों आप देखोगे ईस्ट हाथ पे, ठीक है, ईस्ट हैंड पे, तो आपको मिलेगा मारवाड़ अपलैंड। तो ये आपका दोस्तों हो गया मारवाड़, ये हो गया आपका अरावली। तो अरावली के जस्ट ईस्ट पर मारवाड़ है, और इसी अरावली से एक रिवर निकलती है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग आपका, ये रहा इसका नाम चंबल, ये रहा इसका नाम बनास रिवर, ठीक है। ये जो बनास रिवर होती है ये दोस्तों करती क्या है, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था, रिवर ये आपका अरावली हो गया दोस्तों, और ये आपका मारवाड़ हो गया। अरावली से ये निकली बनास रिवर, और दोस्तों ये सीधे क्या करेगी, जाके कटाव करेगी आपके मारवाड़ अपलैंड का। मैंने आपको बताया था रिवर जहाँ से भी ओरिजिनेट होती है ना, तो रिवर का सबसे पहला काम होता है कटाव करने का। क्या काम होता है इसका? कटाव करने का। तो रिवर क्या करेगी, इस तरीके दोस्तों कटाव कर देगी, और रिवर यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है। तो रिवर कटाव करेगी, तो यहाँ पे रिवर ऐसे करके निकल जाएगी। कुछ बनास रिवर, कुछ जगह से बनास रिवर निकलेगी, कुछ जगह से इसके सहायक जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो इसके ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ हैं वह भी निकलेंगी। तो इसकी वजह से ये जो प्लेट्यू है पूरा, ये हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? फोल्डेड। देखो यार बात बहुत सिंपल और सरल है। आपने अगर मेरे लास्ट लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिवर
का फॉर्मेशन कैसे हो, रिवर जो है वह किस तरीके से ओरिजिनेट होती हैं, हमारे भारत में जो है रिवर सिस्टम क्या है। तो अगर आपने मेरा चैप्टर ये देखा है तो आपको ये बात बहुत आसानी समझ में आएगी कि मारवाड़ ये है, अरावली ये है। अरावली से बनास रिवर निकलती है और ये सीधे जाके टकरा जाती है कौन से पे, आपके मारवाड़, ये आपके टकरा जाती है दोस्तों मारवाड़ अपलैंड पे, ठीक है। अब ये आपका मारवाड़ अपलैंड था दोस्तों, बिल्कुल टॉप ऐसे करके आपका ये अपलैंड था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जैसे ही बनास रिवर निकली, इससे टकराई, तो होगा क्या कि बनास रिवर ये जो अपलैंड है इसको दोस्तों क्या करेगी, ये कटाव करते हुए इसका निकल जाएगी। यानी अब ये हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। यानी इसका कटाव हो चुका है, दैट्स वाई ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो चलो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसे दोस्तों हम लोग ईस्टर्न राजस्थान का प्लेट्यू भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, पेपर के अंदर पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न राजस्थान का प्लेट्यू हम किसे कहते हैं, तो आप याद रखोगे मारवाड़ अपलैंड जो है उसे हम लोग ईस्टर्न राजस्थान का प्लेट्यू कहते हैं। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहली लाइन ये थी दोस्तों, पहली लाइन में ये कहा जा रहा है कि इसे हम लोग ईस्टर्न राजस्थान का अपलैंड भी कहते हैं क्योंकि ये अरावली रेंज के ईस्ट में आता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि मारवाड़ अपलैंड का लोकेशन क्या है, उसमें आपको दे देगा कि अरावली रेंज के ईस्ट में है। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया। ये किस किस से मिलके बना हुआ है, तो सैंडस्टोन, सेल एंड लाइमस्टोन से मिलके बना हुआ है। बनास रिवर निकलती है दोस्तों आपके अरावली रेंज से। इसी की वजह से जो मारवाड़ अपलैंड है ये आपका दोस्तों कैसा हो जाता है, फोल्डेड अपलैंड हो जाता है, इसमें फोल्ड आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि रिवर का काम क्या होता है, रिवर जहाँ से भी ओरिजिनेट होती है सबसे पहले वो दोस्तों कटाव करती है, फिर आगे चल के जब उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो वो जमाव करती है। इसे हम लोग प्लेट्यू ऑफ ईस्टर्न राजस्थान भी कहते हैं। तभी दोस्तों मैं कहता हूँ आप लोग जब भी मेरे लेक्चर में आया करिए तो पहले लास्ट वाला लेक्चर जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे ना तो आपको जो आज का लेक्चर है उसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान रहेगा। ओके, तो आपको करना क्या है कि लास्ट वाला लेक्चर जरूर से देख लेना, जिससे आप इस क्लास को इजीली समझ पाओ, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ सेंट्रल हाईलैंड की। सेंट्रल हाईलैंड को दोस्तों हम लोग एक नाम से और भी बुलाते हैं, जो होता है मध्य भारत का पठार। ये दोस्तों आपके मारवाड़ अपलैंड के ईस्ट में आता है। तो सीधी सी बात है, बनास रिवर यहाँ से भी पास होगी, ठीक है। ये आपका अरावली हो गया दोस्तों, अरावली के मारवाड़ हो गया, और ये आपका दोस्तों हो गया मध्य भारत का पठार, जिसे हमने कह दिया सेंट्रल हाईलैंड। तो ये आपका अरावली, ये मारवाड़, और ये हो गया दोस्तों आपका मध्य भारत का पठार। तो रिवर आपके यहाँ से निकली बनास, तो यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी। अब सर क्या इसलिए फोल्डेड तो बना दिया मारवाड़ के लिए, क्या ये फोल्डेड मध्य भारत पठार को ही बना देगी? बिल्कुल सर, क्योंकि पास तो इससे भी होगी ना बनास रिवर, तो बनास रिवर पास होगी, इसकी ट्रिब्यूटरी पास होंगी, तो करेंगे क्या, इसको भी फोल्डेड बना देंगे, ठीक है। इन द ईस्ट ऑफ मारवाड़ अपलैंड मोस्ट ऑफ द प्लेट्यू जो है, जिसमें दोस्तों आपका चंबल रिवर फ्लो करती है, चंबल रिवर, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्या बनती है, रिफ्ट वैली बनती है। रिफ्ट वैली मैंने आपको बताया था, कोई एक पहाड़ है, उस पहाड़ से अगर दोस्तों जैसे कि आपका ये पूरा पहाड़ है, ठीक है, पूरी एक रेंज है, इसको अगर दोस्तों बीच से काटती हुई कोई रिवर अगर फ्लो कर जाए, ठीक है, और रिवर सूखी ना हो, रिवर एट द टाइम फ्लो कर रही हो, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, दो पहाड़ों के बीच से अगर कोई दोस्तों रिवर फ्लो करती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यहाँ पर चंबल रिवर फ्लो कर रही है, सीधी सी बात है, वो पहाड़ों को जो आपके प्लेट्यू वन तोड़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है। ये आपका कंटिन्यू प्लेट्यू था, इसे ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से आपकी रिवर फ्लो होने लगी। और जब दो पहाड़ों के बीच से रिवर फ्लो होती है, या फिर आपके दो प्लेट्यू के बीच से रिवर फ्लो होती है, दैट्स वाई, तो हम उसे कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं हम उसे? रिफ्ट वैली। ये दोस्तों एक रोलिंग प्लेट्यू मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फ़र्क इसका बनास रिवर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। थिक फॉरेस्ट, यहाँ पर दोस्तों जो फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी घने पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों आपसे अगला बुंदेलखंड के बारे में। तो मैं चाहता हूँ आप एग्जैक्ट देख पाओ बुंदेलखंड कहाँ पर है। बुंदेलखंड दोस्तों जो है आपका, इसमें दोस्तों आपके 5 डिस्ट्रिक्ट तो आते हैं यूपी के, 4 आते हैं एमपी के। ये दोस्तों मिलके बना है ग्रेनाइट से और जेनेसिस से। ये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बुंदेलखंड जो अपलैंड है वो 10 छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनको मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से आपकी बेतवा केन जो है वो आपकी फ्लो होती है। बुंदेलखंड से कौन सी आपकी वो रिवर फ्लो होती है, तो वो आपकी होती है बेतवा और केन, ठीक है। तो बुंदेलखंड अपलैंड में आपको याद रखना ये ग्रेनाइट और जेनेसिस का बना हुआ है। ये यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला है और एमपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला। आप देख सकते हो मैप के अंदर, थोड़ा बहुत तो आपको मैप आता ही होगा दोस्तों। ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी के हो गए, 4 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों ये एमपी के होगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंशन है, इसमें फैला हुआ है। ये दोस्तों मिलके बना हुआ है 10 छोटी छोटी पहाड़ियों से, और यहाँ से दोस्तों एक स्ट्रीम फ्लो होती है, एक धारा फ्लो होती है पानी, जिसे कहते हैं बेतवा केन फ्लो, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करेंगे आपसे दोस्तों यहाँ पर मालवा प्लेट्यू की। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू है दोस्तों, इसके अगर हम लोकेशन देखने को चलें तो आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगा
और इसके यहाँ पे दोस्तों कौन सा दोस्तों वो है प्लेटू है। तो ये दोस्तों आपका अरावली रेंज कहाँ चालू होती है, गुजरात से चालू होती है, कहाँ तक जाती है, मजनू का टीला दिल्ली तक जाती है। तो ये आपकी अरावली रेंज है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो मालवा प्लेटू है इसके वेस्ट में क्या है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अरावली रेंज। इसके नॉर्थ में दोस्तों बुंदेलखंड प्लेटू, साउथ में दोस्तों इसका है डेक्कन प्लेटू। तो ये चारों तरफ से प्लेटू से क्या है दोस्तों घिरा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका मालवा प्लेटू है, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अरावली रेंज, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों सेंट्रल अपलैंड, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मारवाड़ अपलैंड। ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों मालवा प्लेटू के इस तरफ भी दोस्तों प्लेटू है, इसके ऊपर भी प्लेटू है, इसके नीचे भी प्लेटू है, इसके दोस्तों नीचे भी प्लेटू है। तो ऊपर दाएं बाएं नीचे हर तरफ प्लेटू है, यानी दोस्तों प्लेटू से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में जो प्लेटू से दोस्तों बुंदेलखंड प्लेटू कहते हैं। ईस्ट में दोस्तों जो उसे अरावली कहते हैं, सॉरी वेस्ट में जो है उसे अरावली कहते हैं, ईस्ट वाले को दोस्तों हम बाघेलखंड कहते हैं, और साउथ वाले को दोस्तों दक्कन प्लेटू कहते हैं। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, चारों हमने आपको बता दिए। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो प्लेटू है दोस्तों, यहाँ पे आपके दो प्रकार के रिवर्स फ्लो करते हैं। एक वो होती हैं जो जाके गिरती हैं दोस्तों आपके अरेबियन सागर में, जैसे दोस्तों आपकी हो गई नर्मदा और तापी। ठीक है, बाकी जो दोस्तों बची कुछ रिवर्स होती हैं जो कि यहाँ से फ्लो करती हैं, वो आपकी गिरती हैं दोस्तों बे ऑफ बंगाल में। तो आपको याद रखना है मालवा प्लेटू से दोनों तरीके की रिवर्स फ्लो होती हैं। बह भी फ्लो होती हैं जो जाके गिरती हैं दोस्तों आपकी यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो जाके दोस्तों गिरती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ से नर्मदा और तापी भी फ्लो होती हैं जो आके आपकी गिरती हैं दोस्तों आपकी, आपको पता ही है कहाँ पे गिरेंगी, अरेबियन सी में। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ से दोस्तों इसके नॉर्थ में, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ इसकी वह भी रिवर्स होंगी जो कहाँ जाके गिरेंगी दोस्तों बे ऑफ बंगाल में। तो वो दोस्तों चंबल हो गई, ठीक है, और इसकी जो राइट विंग ट्रिब्यूटरीज होती है जैसे काली है, सिंध है, ठीक है दोस्तों, और पार्वती है। ठीक है, तो ये जाके कहाँ गिरती हैं आपकी अरेबियन बे ऑफ बंगाल में। बाकी जो नर्मदा और तापी है वो जाके कहाँ गिरती है, जो कि यहाँ से फ्लो होती है, वो जाके गिरती है आपकी अरेबियन सी में। तो यहाँ पे हमें इस प्लेट्यू से दोनों तरह की रिवर्स फ्लो होती हुई दिखाई देती हैं। बह भी फ्लो होती हुई दिखाई देती है जो आपकी जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में, और बह भी दिखाई देती है जो आपकी गिरती है अरेबियन सी में। ये भी दोस्तों एक रोलिंग प्लेट्यू, सीधी सी बात है। अगर इससे रिवर फ्लो होंगी तो दोस्तों जो कटाव है ना उससे ये नहीं बच पाएगा। कटाव तो इसका भी होगा जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी हो जाएगी, रोलिंग हो जाएगी। बात करते हैं शिलोंग प्लेट्यू की, मेघालय प्लेट्यू की। मेघालय दोस्तों जो आपका प्लेट्यू है ये दोस्तों आपका शिलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों फेमस है राइस डाइवर्सिटी के लिए। मैं एक बार चाहता हूँ आप मेघालय प्लेट्यू की लोकेशन देख लें। मेघालय प्लेट्यू दोस्तों पेनिनसुलर प्लेट्यू से बिल्कुल ही अलग है। इसमें एक गैप है बीच में, आप ये देख सकते हो, ये वाला गैप है जिसे दोस्तों मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। और ये रहा आपका प्लेट्यू, से कहते हैं हम लोग शिलोंग प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शिलोंग प्लेट्यू। ये जो शिलोंग प्लेट्यू है दोस्तों ये आपके 3 प्रकार की स्पेशल तरीके की हिल से मिलकर बना हुआ है। इन हिल्स को दोस्तों गारो हिल्स, खासी, जयंतियाँ, ठीक है, ये 3 हिल्स होती हैं, गारो, खासी, बुखार, सॉरी जयंतियाँ। तो गारो, खासी, जयंतियाँ, ये 3 प्रकार की आपकी हिल्स होती हैं जो आपका मेघालय प्लेट्यू को बनाती हैं। आप याद रखिएगा जो मेघालय प्लेट्यू होता है वहाँ पे हमें कई प्रकार के राइस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं मेघालय प्लेट्यू का जो राइस होता है वह काफ़ी डाइवर्स होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे रख के ऐसी पूछ लेगा कि बताइए सबसे ज़्यादा राइस की जो डाइवर्सिटी है वो हमारे को किस प्लेट्यू के पास में मिलती है। तो आपको याद रखना है मेघालय प्लेट्यू। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, ये जो प्लेट्यू है इसे हम लोग दोस्तों शिलोंग प्लेट्यू भी कह देते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन पहले पॉइंट मैंने बताई हुई है, तो मैं आपको ये मैप से बता देता हूँ। मैप से एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा प्यारा सा मैप। इस मैप में आप देख रहे होंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद बीच में गैप आ गया है जो कि सिक्किम के आसपास का गैप है। यहाँ पे आपको कतई कोई भी प्लेट्यू देखने को नहीं मिल रहा होगा। दैट गैप इज़ कॉल्ड मालदा गैप। और इसी मालदा गैप के बाद एक प्लेट्यू देखने को मिलता है शिलोंग, जो कि 3 छोटी छोटी हिल से मिलकर बना होता है जिनको हम कहते हैं दोस्तों गैरो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है, चलो भाई लेके चलता हूँ मैं आपको। तो कौन कौन सी होती हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये आपके 3 होती हैं। आगे आपसे बात करता हूँ। ये दोस्तों इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री होती है वो दोस्तों लगती है आपके बांग्लादेश के बॉर्डर से। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे मैप कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। ओहो
तो इस मैप में आप देख भी पा रहे होंगे कि शिलोंग प्लेट्यू का दोस्तों जो बेस्ट वाला पार्ट है वो किससे लग रहा है, जाके बांग्लादेश से। ठीक है, बेस्ट वाला पार्ट तो आप समझ गए ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है दोस्तों, बांग्लादेश वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो बेस्ट पार्ट होता है उसका किससे लगता है, वो बांग्लादेश से लगता है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट्यू दोस्तों जो कि डेक्कन प्लेट्यू है, ये आपको दोस्तों देखने में मिलेगा ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, ये आपको कैसा मिलेगा देखने में, ट्रायंगुलर शेप में। अरे कहाँ चले जाते हो भाई, ये रहा वो डायग्राम जिस पे हमारी पूरी चर्चा है। तो ये आपको किस शेप में देखने को मिलेगा दोस्तों, लगभग आपको रफली ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है। तो चलो मैं आगे लेके चलता हूँ। ओहो, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है। ये दोस्तों चारों तरफ से घिरा हुआ है। दिस ट्रायंगुलर प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय सतपुरा एंड बेंगन इन द नॉर्थ वेस्ट, द महादेव एंड द मैकाल इन द नॉर्थ, द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होगे कि जो आपका ये रहा आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये दोस्तों किस किस से बाउंडेड है। इसके ईस्ट में दोस्तों आपका आता है वेस्टर्न घाट, सॉरी इसका जो बेस्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, उसके बेस्ट में आता है वेस्टर्न घाट और ईस्ट में आते हैं दोस्तों आपके ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। डेक्कन प्लेट्यू दोस्तों आपके बेसाल्टिक लावा का बना हुआ है, और ये बात अब आपको अच्छे से पता लग जानी चाहिए कि वह प्लेट्यू जो कि बेसाल्टिक लावा का बना हुआ है वह रिच होता है आयरन में और मैग्नीशियम में। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर क्या ज़्यादा मिलेगा, आयरन और मैग्नीशियम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, मैंने आपको बताया था वोल्केनिज्म जब आता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब दोस्तों आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उसमें ज्वालामुखी जो है आपका जो लावा है वह बाहर निकलता है। लावा दो प्रकार का होता है, या तो एसिडिक होता है, अगर एसिडिक है तो उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, और आपका बेसिक है तो उसमें आयरन की और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये आपका कैसा प्लेट्यू है, दैट इज़ योर ये है दोस्तों आपका बेसाल्टिक प्लेट्यू। और बेसाल्टिक प्लेट्यू है तो उसके अंदर आयरन मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी। अब आयरन मैग्नीशियम की मात्रा अगर ज़्यादा इस प्लेट्यू में, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम के दोस्तों आपको बहुत बड़े डिपॉजिट देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आयरन मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाएगा। ये जो आपका दोस्तों पूरा प्लेट्यू है ये आपका 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट को हम लोग दोस्तों कहते हैं इसको कहते हैं दोस्तों महाराष्ट्र प्लेट्यू, दूसरे को कर्नाटक प्लेट्यू, तीसरे तेलंगाना प्लेट्यू। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका एक पार्ट महाराष्ट्र में आ रहा है, दूसरा कर्नाटक में आ रहा है, तीसरा तेलंगाना में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। ये दोस्तों दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, तो भारत की थी आप बात ही मत करो, भारत का तो हो ही गया। छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको दोस्तों हल्के मत लेना, नाम इसका छोटा नागपुर है, लेकिन हमारे भारत के जो 60% मिनरल्स हैं वो दोस्तों इसी प्लेट्यू में पाए जाते हैं। 60% जो मिनरल है ना आपके वो दोस्तों इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। ये बागेलखंड के ईस्ट में पड़ता है, और ये दोस्तों आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, 3 स्टेट में पड़ता है। ये जो आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू है दोस्तों, ये आपका 5 डिफरेंट जो आपको दोस्तों प्लेट्यू उनसे मिलके बना है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ तो रांची है, हजारीबाग प्लेट्यू है। ठीक है, इसी तरीके के और भी 3 प्लेट्यू हैं जिनसे मिलके ये बना हुआ है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका ये रहा। तो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमने आपसे मात्र 30 मिनट में दोस्तों बहुत ही डिटेल में बात की सारे प्लेट्यूज़ के बारे में। ठीक है, अब मैं चाहता तो मैं आपको पूरी रामायण भागवत भी बता सकता था, लेकिन आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे दोस्तों वो पेपर हो एसएससी का, ठीक है, तो आपके लिए इतना जानना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ना दोस्तों मैंने समझा ज़रूरी है। हमारे को देखो एग्ज़ाम निकालना, हमारे को ज्ञानी नहीं बनना है। अगर एक बार हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं, इसके बाद तो पूरी उम्र पड़ी है ज्ञानी बनने के लिए। ठीक है, फिर तो हम पूरी उम्र तक ज्ञानी बनते रहेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए मेन क्या है, हमारे लिए जो मेन सिनेरियो है वो ये है कि हम अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने आपको सब पढ़ा दिया है जो आपको आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का वीडियो बस मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। ज्योग्राफी की इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आरआरबी एनटीपीसी कंप्लीट ज्योग्राफी की, आप उसको पहली वीडियो से देख सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्ज़ाम, आई कैन अश्योर दिस। ओके दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। तो दोस्तों दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।